करीब 30-35 लड़कियों की वैकेंसी निकल के आई है। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सर के नंबर पे आप जो है 2-3 गाड़ी लगी हुई है, अंदर ही गाड़ी है। तो मतलब ऐसे आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी के टाइम पे सर गर्मियों के दिन चल रहे हैं और धूप को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि पैदल चल के आना पॉसिबल नहीं है इतने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीतमपुर रोजगार में। इस तरफ आप कंपनी देख रहे हो, कंपनी का नाम है H&H हेल्थ केयर। ये अपना तीसरा वीडियो इस कंपनी के ऊपर, और आप भी कहोगे कि बार बार इसी कंपनी के बारे में क्यों बता देते हैं। तो कंपनी दोस्तों, जब अपन पहली बार इस कंपनी में आए थे, कंपनी नई थी, नई स्टार्टिंग हो गई थी, और जो लड़के भर्ती हो गए थे उस समय, तो उन लड़कों को, कुछ लड़कों को जो है यहाँ पे एनरोल कर दिया है, और कुछ 2-3 लाइन जो है नई बन गई है। तो इस कंपनी में जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है प्रोडक्शन, और उसकी वजह से क्या है कि इसमें भर्ती निकलती रहती है हर महीने, और हर 3-6 महीने में यहाँ पे पेमेंट बढ़ती रहती है। अपन ने सबसे पहले वीडियो बनाया था, उसमें कुछ 430 करीब सैलरी थी। उसके बाद दूसरा वीडियो बनाया, वहाँ पे भी 470 थी। और अभी की बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा सैलरी बढ़ गई है। तो यहाँ के जो सर है, आप जानते होंगे उनको, वो अपने साथ है, उनके साथ ही अपन सारी चीज़ बातचीत करेंगे, और वो आपको बताएंगे क्या सैलरी है, सारी व्यवस्था आपको क्या कैसे मिलेगी, सुविधा सारी चीज़ वो बताएंगे। जैसे आप सर को जानते होंगे, सर का नाम सर बताएंगे। सर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आप जानते होंगे ये कंपनी के बारे में आपको पहले भी हम लोग डिटेल दे चुके हैं। यहाँ पे पहले के तौर पे अभी मतलब नई लाइनें चालू हो गई है। मतलब यहाँ पे पहले सिर्फ प्रोटीन पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अब यहाँ पे कैप्सूल लाइन, विटामिन्स की गोलियाँ वगैरह पैकिंग का काम हो गया स्टार्ट। और अभी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अच्छे लड़कों की। ज़्यादा तो नहीं, मिनिमम अगर 10वीं 12वीं भी होगी तो हमारे लिए बहुत है, और उसको सीखने के लिए भी इतना सारा मिल जाएगा कि उसका करियर यहाँ पे आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को मिनिमम अभी 150 लोगों की और आवश्यकता है, जो कि रियल में काम करना चाहते हैं, जो सीरियस है अपने करियर को लेके। यहाँ पे उनको अच्छा एक ग्रोथ मिल सकती है। तो जैसे दोस्तों सर ने बताया कि यहाँ पे कम से कम 150 लोगों की ज़रूरत है। सर, इसमें कौन कौन आ सकता है, लड़के लड़कियाँ, वो बताइए। हाँ, यहाँ पे लड़कियों की बात करें तो हमको लड़कियाँ तो कम ही लगती है। अगर 30 से 35 लड़कियाँ की रिक्वायरमेंट और है हमारे पास। बाकी यहाँ पे हमको मेल की रिक्वायरमेंट है, जो स्कूल से लड़के 10वीं 12वीं अपना आउट कर चुके हैं, या एज का कोई तो इशू नहीं है। अगर कोई एज वाले मिनिमम हमको 18 से लग के 45-48 साल तक के भी यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखो, क्योंकि बाद में आप वीडियो अधूरा ही देखते हो, फिर पूछते हो सैलरी के बारे में बताया नहीं, सर का नंबर दिया नहीं। जबकि नंबर हम 2 बार देते हैं, एक बार सर खुद बता देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं। 2 बार नंबर आपको दिया जाता है, लेकिन बाद में आप बोलते कि सर नंबर दिया ही नहीं। और लड़कियों को हमेशा शिकायत रहती थी कि हम उनके लिए कोई जॉब्स नहीं लेके आते, लेकिन आज इस कंपनी में करीब 30-35 लड़कियों की वैकेंसी निकल के आई है। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सर के नंबर पे आप जो है अपना रिज्यूमे या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर, अभी बताइए कि लड़के आएंगे, उनकी क्या व्यवस्था कैसे होने वाली, रहने की, खाने की कैसे हो जाएगी? सबसे पहले तो लोकेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है, बाहर से आते लड़के, फिर वो खुद कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सबसे सिंपल है, इंदौर अपने MP में बहुत फेमस है। तो अगर कहीं से भी आते हैं व्यक्ति, तो सबसे पहले वो इंदौर स्टेशन तक आए। स्टेशन के बाद में पीथमपुर की बस पकड़ के सागरकोटी में आप उतर जाएं। सागरकोटी में आने के बाद आप जो मेरे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। आप एनी टाइम जब भी कॉल करेंगे आपका कॉल रिसीव किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई भी परेशानी आएगी। आपको हमारा कोई भी व्यक्ति आपको वहाँ से पिकअप कर लेगा, और आपको यहाँ पे आसपास जो कंपनी है इसके 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में आपको सस्ते रूम मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्ट मतलब मान के चलिए महीने का रेंट आएगा 2 से 2,500 के बीच में। आपको आराम से अच्छे रूम मिल जाएंगे। सर, ये बात जो है ये क्लियर कर देते हैं। हाँ। मान लो भी लड़के अगर ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ। तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं ना, आपके ऊपर ही पूरा अगर डाल देंगे अपन,
तो ये ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि इतने लोगों का मैनेज करना ये। तो ये बताइए कि लड़का अगर घर से निकल रहा है, अकेला भी आ रहा है, हाँ तो रूम का और खाने का खर्चा पकड़ के कितने पैसे लेकर आना चाहिए उसको? सर, इसमें ना अगर व्यक्ति आ रहा है तो सबसे पहले तो उसका जो टिकट का है हम्म। वो बजट लेके चले। दूसरा, अगर वो रूम यहाँ पे सबसे पहले आके उसको यहाँ पे रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाना वो बाहर भी खा सकता है, ठीक है। तो रहने के लिए अगर रूम ले रहा है तो अगर वो ज़्यादा नहीं तो अगर 2,000 रुपये का रेंट, अगर वो रूम देख रहा है कि उसका 2-2,500 रुपये भी रेंट है उसके रूम का, अगर वो उसको 500-1,000 भी देगा स्टार्टिंग में कि मैं आपको 10 दिन बाद, या मेरी बात करवा दो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि 10 दिन बाद ये मेरे पास लड़का काम करेगा, तो मैं इसकी पेमेंट जो भी बनेगी ना उसमें से आपका रेंट का पेमेंट मैं खुद कर लूँगा। तो वो ज़्यादा तो नहीं, पर मिनिमम जेब में 2 से 3,000 भी लेके आएगा तो आराम से। उसके बाद उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि देखो कुछ और अदर खर्चा करने की ज़रूरत है, उसको गाड़ी हम लोग करवा देंगे, 10-12 दिन काम करेगा, उसको एडवांस मिल जाएगा। उसके बाद वो रूम रेंट तो दे चुका, 10 दिन बाद जो एडवांस दूंगा उसका आराम से रूम का पेमेंट कर सकता है। खाने का तो सर अगर उसको आता है बनाते तो वो खुद बना सकता है, जो उसका सामान का खर्चा वो उसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ टिफ़िन पार्सल वगैरह आसपास मिल जाते हैं, उस टाइम तक वो अरेंज कर सकता है जब तक वो सेट नहीं हो जाता। उसके बाद तो एक टाइम कंपनी में मिलता है? हाँ, एक टाइम लंच आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसका वो चार्जेस रहते हैं, लेकिन आपको खाना अच्छा मिल जाएगा। तो अपने को क्या है, एक ही टाइम का खाने का जो रहेगा वो एक ही टाइम बनाना पड़ेगा या फिर मान लो बाहर खाना पड़ेगा? और ड्यूटी टाइम पे तो आपको कंपनी में मिलेगा, मान लो फर्स्ट शिफ्ट में तो कंपनी में मिलेगा, सेकंड शिफ्ट में भी कंपनी में खाना मिल जाएगा। और रहने की व्यवस्था सर ने जैसे बताया, दूसरे कंपनी का जैसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरा पेमेंट खुद को देना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला कि उनकी तरफ से हो जाएगा, वो पेमेंट आपके पेमेंट में से कट जाएगा। वो ऐसा नहीं कि वो उनकी तरफ से दे रहे, क्योंकि जो चीज़ें हम बताते हैं पूरा क्लियर बता देते हैं। दूसरों के जैसा नहीं है कि आप आओ हम रूम करवा दे रहे, खाना दे रहे, ऐसा नहीं है। वो सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन उसमें से क्या है, पैसे आपके पेमेंट में से कट जाएंगे। बाकी सर आने जाने की क्या व्यवस्था है? आने जाने के लिए गाड़ी है सर, आती है कंपनी की यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कंपनी अंदर है 1.5-2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे अदर कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमने पर्सनल गाड़ी लगवा रखी है जो आने जाने के लिए सुविधा आपको देगी, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। तो अभी सर सेकंड शिफ्ट कितने बजे छूट जाती है? सर सेकेंड शिफ्ट का टाइमिंग शाम को लगता है, मतलब दोपहर 3 बजे से 11:30 का टाइमिंग रहता है सर, तो उसका टाइमिंग वही है। तो अभी शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, नहीं तो आपको गाड़ी भी दिखा देते कि गाड़ी की कैसे व्यवस्था है, लड़के आते हैं जाते हैं। क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था मैंने खुद देखा था कि यहाँ से लड़के गाड़ी में बैठते हैं और अपने जो रूम है उस तरफ जाते हैं, और वहाँ से जब गाड़ी कंपनी की तरफ से आती है तो उसमें भी लड़के आते हैं। सर एक ही गाड़ी है कि कुछ हाँ, 2-3 गाड़ी? भी अलग भी है, 2-3 गाड़ी लगी हुई है अंदर ही गाड़ियाँ। तो मतलब ऐसे आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी के टाइम पे सर गर्मियों के दिन चल रहे हैं और धूप को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि पैदल चल के आना पॉसिबल नहीं है इतने। नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। आपको ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको पैदल आना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन भी बनती है, अगर हमारा लड़का गाड़ी भी छोड़ देता तो हमारा सुपरवाइजर उसको बाइक से लेने जाता है। अच्छा, आप हाँ। सुपरवाइजर रहेगा? हाँ, लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता परेशानी। अब जो टाइमिंग है गाड़ी की वो आपको मिलेगी, क्योंकि अदर भी लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन है कि उसको हम कहीं भी छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आना उसको। सर कहाँ से कहाँ तक है सुविधा आपकी? सर सागौर कुटी से सुविधा है अपने पास। वो ब्रिज के उस पार या ब्रिज के पहले? ब्रिज के उस पार से जो अदर कॉलोनीज आती है, लेकिन अगर अपने जो बाहर से आते हैं लड़के वो पास में ही रूम ले लो। यहाँ सागौर में अच्छे मार्केट है, यहाँ पे आपको बढ़िया रूम मिल जाएंगे। जितना पास में रहोगे आप कंपनी के, आपको आने जाने का टाइमिंग बचेगा, वो अच्छा रहेगा। जितना दूर आप रूम लोगे आपको 1-1.5 घंटा फालतू वेस्ट करने से मतलब नहीं है सर। और मान लो कोई सागर कुटी में थोड़ा अगर अंदर की साइड ले रहता है तो ब्रिज पे भी आ सकता है, मान लो ब्रिज के नीचे आ सकते हैं, वहाँ से गाड़ी मिल ही जाएगी, वहाँ पे गाड़ी में बैठ के सीधा यहाँ तक आ सकते हो। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा सर यहाँ पर? 10 मिनट। और कैंटीन के सर कितने पैसे करते हैं? कैंटीन के सर 33 रुपीज़ 1 टाइम के? जी। इसके सिवा चाय नाश्ता मिलता है? हाँ सर, बीच में चाय वगैरह आती है सर नाश्ते के लिए। अच्छा, चाय नाश्ता मिलता है और लंच का या फिर डिनर का उसका 33 रुपये कट जाते हैं। और सर आने जाने के कितने पैसे कटते हैं? आने जाने के सर 20 रुपीज़ सागौर से, मतलब महीने का 600 के समथिंग, 550-600 रुपये पूरा चार्ज, जिसमें आपको आना जाना सब। आने जाने का मतलब दोनों का हो गया? सागौर से। और पूरे महीने का ये आने जाने का अगर 600 रुपये ये पकड़ लेते, 33 रुपये पकड़ लेते अपन पूरे महीने के, तो करीब 850 850 रुपये और 600 1400 रुपये के आसपास हो रहे। हाँ।
तो 1400 रुपये में आपका आना जाना और खाना दोनों चीज़ें हो रही है। और इस बार अगर पेमेंट की बात करूँ तो जो पेमेंट बढ़ा है आपको, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी कवर होके, जो पेमेंट दूसरी कंपनी में आप 30 दिन में भी नहीं कमाओगे उतना पेमेंट आप यहाँ पे पूरा कटिंग होके आपके इन हैंड आपको मिल जाएगा। अभी सर अपने को बताएंगे। सर अभी बताइए पेमेंट कितना बढ़ गया है? पेमेंट बढ़ के पहले 470 था 8 घंटे का PF काट के। अभी की बात करें तो 1 अप्रैल से 510 रुपये इन हैंड हो गया सर। सब कट के इन हैंड मतलब कि अपने को इन हैंड हो गया है। अब जो फूड और ट्रांसपोर्ट करा था वो इसमें से डिडक्ट होता है, सबसे मेन बात। अभी 510 रुपये इन हैंड है सर। तो इसमें सब कट होके मतलब कि अपन पूरा बताएंगे। कट मतलब इसमें PF कट हो गया, ESIC कट हो गया, डिडक्ट होने के बाद आपको 510 रुपये इन हैंड आता है। और इसमें से 510 रुपये में से कैंटीन का और गाड़ी का खर्चा कट हो जाएगा। 510 अगर अपन 30 दिन अगर मान लो काम करते हैं तो 15,300 रुपये हो रहे हैं जी। और उसमें से अगर अपन 1400 रुपये कट कर लेते फिर भी 13,900 रुपये सब कट होके इन हैंड मिल रहा है जी सर। अगर मान लो आप 26 ड्यूटी भी करते हो फिर भी आपको 12,000 प्लस ही पैसे मिल जाएंगे। बराबर बोलो सर। और पेमेंट सर कितनी तारीख को होता है? 7 तारीख फाइनल डेट। और इस मंथ का कितने तारीख को हो गया सर? 7 को ही हो गया। जैसे मैं आपको कंप्लाइंस बोल रहा था, आपने बोल रहे थे 7 को हो गया मतलब सर, उसको 8 पे नहीं जाने देता। अच्छा, 7 मतलब 7 ही होती है। अगर संडे आता है या कुछ हॉलीडे उससे रहता है पहले हमको करना पड़ेगी सर। 5 तारीख को 6 तारीख अगर को। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि सैटरडे संडे फंस रहा है तो हमको उससे 2 दिन पहले करना पड़ेगी सर। लेकिन हम 8 पे नहीं जाएंगे। 8 पे नहीं जाएंगे कर लेते हैं सर। अभी कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे सर? डॉक्यूमेंट्स में मेन तो सर 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, वैक्सीन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये मैंडेटरी है। कितने फ़ोटो लाने पड़ेंगे सर? 3 फोटोज़, 3 फ़ोटो लाने पड़ेंगे। और सर इसके लिए एजुकेशन कितना होना चाहिए? एजुकेशन सर 10th और 12th, और इससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो ऐसे कोई इशू नहीं है। बट हमको ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले भी नहीं लगते कि B फार्मा D फार्मा, ये हमको नहीं लगते। हमको नॉर्मली ग्रेजुएशन 10th 12th ये चलेगा सर। चल जाएगा। हाँ, अगर मानो किसी की पढ़ाई कम है तो सर पढ़ाई 10वीं 12वीं तो नॉर्मल है। अगर 8th तक भी होगा तो उसको अदर डिपार्टमेंट में हम करवा देंगे सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, 8वीं पास भी होंगे फिर भी चल जाएगा। सर एज लिमिट के बारे में बताइए, कितना एज चाहिए इसमें रिकॉर्ड? सर एज लिमिट की बात करें तो 18 प्लस होना चाहिए और 15 मतलब 50 के अंदर 50 साल। 50 हाँ। 40 पकड़ लेते हैं अपन। हाँ, क्योंकि एक कट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर भी हाँ। क्या ये जॉब करेंगे। 18 साल से 45 तक चल जाएगा, मान लो 18 से 45 तक चल जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, अगर 18 साल से एक दिन भी ऊपर है तो चल जाएगा, लेकिन एक दिन भी कम है वो नहीं चलेगा। और 45 साल तक चल जाएगा, 45 साल के ऊपर नहीं चलेगा, 45 साल तक चल जाएगा। आना कहाँ पे है सर? एड्रेस बताइए सर। आपको आना पड़ेगा, कंपनी की लोकेशन है ऑटो टेस्टिंग सागौर गांव, जो कि पीथमपुर में आता है, इंदौर MP। और इस कंपनी का जो लोकेशन है मैप पे भी डाल दूँगा। सर अभी आपका नंबर बताइए। मेरे नंबर है 6266867971 और एक और नंबर है 7322978275। तो मेरे पास तो सर का एक ही नंबर था, लेकिन दूसरा नंबर भी सर का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों नंबर डाल दूंगा। और क्या है कि आप वीडियो पूरा देखा करिए। कभी कभी होता है सर, सही टाइम कौन सा रहेगा आपको फ़ोन करने का? सर कॉल करने का ऐसे तो कोई इशू नहीं है, बट अगर मॉर्निंग में 8 के बाद से अगर 6 बजे तक भी कॉल किया जाए तो कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, आपका अगर मान लो आप फ़ोन लगाते हो, कभी मान लो सर नहीं उठा पाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही फ़ोन कर रहे हो, क्योंकि होता है वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, नहीं फ़ोन उठा पाते, क्योंकि कभी होता है मीटिंग रहती है, कोई दूसरा उधर काम रहता है, इस वजह से नहीं उठा पाते। तो ये मत समझना कि सर फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि इससे पहले भी सर ने बहुत सारे लड़कों को काम लगवा दिया है। आप अपना चैनल चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके कभी देख सकते हो। बहुत सारे लोग वहाँ पे मैसेज करते हैं कि हमें जॉब दिला दिया, तभी सर का ज़्यादा करके नाम लेते हैं। और वैसे तभी सर को बहुत मतलब अपने जो चैनल पे ऑडियंस है उसमें से आधे लोग तो जानते होंगे सर को। तो सर जो है सबका फ़ोन उठाते हैं, जॉब
आपको लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाहर से कहीं से और आ रहे हो तो ऐसा मत करो कि डायरेक्ट आके फ़ोन कर लगा देना। पहले आप वहाँ से बातचीत करके आओ कि सर जॉब है कि नहीं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। कभी हो सकता है उनका पर्सनल कुछ काम हो, बाहर जाना हो, कुछ भी हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से आप पहले बातचीत करके आ जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर कुछ बताना चाहोगे? बस आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। बस अभी रिक्वायरमेंट निकली है तो आप जल्दी से जल्दी आकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी वैकेंसी निकलते लोग आके तुरंत ज्वाइन हो जाते, फिर बाद में वही प्रॉब्लम रहता है, फिर वैकेंसी नहीं रहती है। तो इस बार आपको पक्का जॉब मिल जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।